नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखो, कंसीडर अ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। हमने ये लीनियर होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर किया जहाँ किस तरीके से है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स। तो इसे हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला कब कहेंगे, अगर इसके अंदर जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स हो जाए, कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाए। पहले हम क्या कह रहे थे कि जो ए मैट्रिक्स होगी उसका हर एक एलिमेंट एक फंक्शन होगा, पर यहाँ पर लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है ये एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स टाइप का, जहाँ पर ए कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स है किसी इंटरवल आई के ऊपर, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड जो ये थ्योरम है इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो इस लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो ये सिस्टम है इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है। देखो, द जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट is xt is equals to e raised to power ta into c, where c is an arbitrary constant column matrix। जो इस सिस्टम फर्स्ट है इसका सोल्यूशन किस टाइप का होगा, एक्स टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी ए इंटू सी टाइप का, जहाँ पर सी कोई भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि इफ इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, अगर जो इक्वेशन फर्स्ट है कि सेटिस्फाई कर रही है इनिशियल कंडीशन, कौन सी इनिशियल कंडीशन, कि एक्स टी नोट इज इक्वल्स टू एक्स नोट, अगर ये साथ साथ इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है तब इसका सोल्यूशन किस टाइप का होगा, एक्स टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी माइनस टी नोट इंटू ए एक्स नोट टाइप का। देखो, फर्स्ट में सिर्फ जनरल सोल्यूशन की बात की गई, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन की बात नहीं की गई, पर सेकंड में क्या है कि जब सिस्टम इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा तब सोल्यूशन इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स टी, हमने मान लिया एक्स टी बी आ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, एक्स टी मान लिया हमने सोल्यूशन है फर्स्ट का, देन वी हैव, देखो एक्स टी हमने सोल्यूशन मानना है, किसका सोल्यूशन मानना है हमने, एक्स टी एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स का, इसी को हमने फर्स्ट नाम दिया था। अगर एक्स टी इसका सोल्यूशन मानना है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स डैश टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टी बन जाएगा, और एक्स डैश टी जब इसे लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स डैश टी माइनस ए एक्स टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ टी बिलोंग कर रहा है आई से। ठीक है, इसके बाद देखो लेट अस डिफाइन अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर यू टी को डिफाइन कर लिया, यू टी क्या है, ई रेज टू पावर माइनस टी ए इंटू एक्स टी। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया हमारे पास, यू डैश टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर यू इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये यू और ये वी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, हमने यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया इसके ऊपर। इसके बाद देखो u डैश टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी ए माइनस ए एक्स टी प्लस एक्स डैश टी, इसमें क्या किया हमने, जस्ट इसमें से e की पावर माइनस टी ए को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो यूजिंग सेकंड इक्वेशन इन थर्ड, सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है कि एक्स डैश टी माइनस ए एक्स टी ज़ीरो है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास क्या बचेगा, u डैश टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये कोई भी फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट टर्म की ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, तो इट मीन्स u डैश टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास c आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, u2 की वैल्यू क्या थी c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा c, यहाँ पर पुट कर दी हमने ut की वैल्यू इसमें, अगर यहाँ ut की वैल्यू को पुट करेंगे तो ut की जगह c आ गया, c इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी ए इंटू एक्स टी। ठीक है, अब देखो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ई रेज टू पावर टी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट,
हमें क्या मिलेगा, देखो जब इधर करेंगे e की पावर टी है तो यहाँ पर रहेगा e की पावर टी है इंटू सी, ठीक है। और जब राइट हैंड साइड करेंगे तो e की पावर टी है इंटू ई की पावर माइनस टी है, 1 बन जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ एक्स टी। तो हम एक्स टी को क्या मान कर आए थे, सोल्यूशन मान कर आए थे, और हमने क्या दिखा दिया कि सिस्टम फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है, ई रेस टू पावर टी ए इंटू सी टाइप का, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, ठीक है। जहाँ पर सी कोई भी कांस्टेंट वेक्टर होगा, देखो यहाँ पर ये लिखा है सी इज एनी कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था कि अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा हो इनिशियल कंडीशन को, कौन सी इनिशियल कंडीशन को, एक्स टी नोट इज इक्वल्स टू एक्स नोट को, तो हमारा सोल्यूशन किस टाइप का होना चाहिए, ई रेस टू पावर टी माइनस टी नोट इंटू एक्स नोट। ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि अगर सिस्टम फर्स्ट इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो जो सोल्यूशन है वो इस टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो व्हेन t इज इक्वल्स टू टी नोट, जब t टी नोट के बराबर होगा, ये जनरल सोल्यूशन है इसका, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स टी नोट क्या आएगा, ई रेस टू पावर टी नोट ए इंटू सी, यहाँ पर भी टी की जगह टी नोट आ जाएगा। सो दैट वी गेट c इज इक्वल्स टू, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना पावर, तो c इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी नोट ए एक्स टी नोट, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी है, यहाँ पर हमने c की जगह क्या पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमने यहाँ पुट कर दी ये वैल्यू। अब यहाँ पर इसकी कॉमन ले लेंगे, पावर ऐड हो जाती है ना जब बेस सेम होता है, तो यहाँ पर ई रेस टू पावर टी माइनस टी नोट ए हमारे पास कॉमन आ जाएगा इंटू एक्स नोट, और यही हमें दिखाना था कि अगर इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे एक्स टी तो हमारे पास सोल्यूशन इस टाइप का होगा, और हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स टी सोल्यूशन इस टाइप का है, कब, जब वो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, अ फंडामेंटल मैट्रिक्स फाई फॉर द सिस्टम दिस इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर अब फंडामेंटल मैट्रिक्स की बात आ रही है कि जो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी सिस्टम फर्स्ट की, वो किस टाइप की होगी, फाई टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी इंटू ए, ठीक है। देखो हमने मान लिया कि फाई टी कोई भी फंडामेंटल मैट्रिक्स है, देन इट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी इज नॉन जीरो। हम ये वाली चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि जो फंडामेंटल मैट्रिक्स होती है वो सोल्यूशन बनेगी, ठीक है। तो इट मीन्स सोल्यूशन बनेगी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई भी करेगी। सेकेंडली हमें पता है कि जो फंडामेंटल मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, और ये कंडीशन हम पढ़ कर आए थे पहले, हमने थ्योरम की थी इसके ऊपर सेकेंड यूनिट में। तो ये वही चीज़ लिख रखी है कि अगर फाई टी फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी तो वो सेटिस्फाई करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को, साथ में उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो अब हम ये वाली दो चीज़ें प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव करेंगे, हम ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे कि जो फाई टी है वो इस सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रही है और साथ में इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर फाई टी ने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो हम बोल देंगे कि जो फाई टी है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स हो जाएगी सिस्टम फर्स्ट की, ठीक है। तो वी शैल शो दैट ई रेस टू पावर टी ए, फाई टी को हम क्या लेकर चले हैं, ई रेस टू पावर टी है, क्योंकि हमें इसे कोई दिखाना है ना फंडामेंटल मैट्रिक्स, तो हम क्या लेकर चले हैं, ई रेस टू पावर टी ए। तो हमें यही शो करना है कि ई रेस टू पावर टी ए हैज़ दीज टू प्रॉपर्टी, कि ई रेस टू पावर टी ए के पास ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी, कि एक तो ये इस सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा और इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। सो दैट ई रेस टू पावर टी ए इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। अगर ई रेस टू पावर टी ए ने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो फंडामेंटल मैट्रिक्स बन जाएगी सिस्टम फर्स्ट की। तो लेट अस टेक फाई टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी ए, ठीक है। देन वी हैव, अब यहाँ पर हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया बाय डेफिनेशन, जो हम डेफिनेशन से करते थे रियल में, उस डेफिनेशन का यूज करके हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डेरिवेटिव अब कैसे होगा, फाई डैश टी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ई रेस टू पावर, वो कैसे होता था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस टाइप से होती थी ना वो डेरिवेटिव अगर हम निकालते थे एफ डैश ए पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका फाई डैश टी का, तो हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे डेरिवेटिव की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ई रेस टू पावर टी माइनस डेल टी इंटू ए माइनस ई रेस टू पावर टी ए बाय डेल टी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए रेस टू पावर
ए इंटू ई रेस टू पावर टी ए को हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से। देखो जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो क्या बनेगा ये, 1 मिनट, ई रेस टू पावर टी ए, इसको अलग अलग लिख लो। देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसके बाद का स्टेप लिख रही हूँ मैं, ई रेस टू पावर टी ए इंटू ई रेस टू पावर डेल टी ए माइनस ई रेस टू पावर टी ए बाय डेल टी। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर से यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ई रेस टू पावर टी ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से ही डिवाइड कर दिया, एक तो ये स्टेप किया। उसके बाद ई रेस टू पावर टी ए को हमने कॉमन ले लिया, ई रेस टू पावर टी ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेस टू पावर डेल टी ए माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट सोल्व करेंगे। हमने लिमिट सोल्व करी पीछे वाले की, मीन्स ये इसकी लिमिट हमने सोल्व की, तो क्या आएगा, देखो इसके ऊपर लिमिट लगाओ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो पहले देखो ई रेस टू पावर ए डेल टी टेंड्स टू 0, तो ऊपर क्या बनेगा, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन में 0, और ऊपर 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जब हम डेल टी को 0 टेंड करवाएंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कैसे करते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव कर दो और नीचे भी डेरिवेटिव कर दो। देखो अगर ऊपर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई रेस टू पावर ए डेल टी इंटू ए, -1 का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, और जब नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो ए ही बचेगा, क्योंकि डेल टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो हमने ऊपर भी डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल टी और नीचे भी डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल टी। तो ए से ए कैंसिल, और फिर डेल टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास ई की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। यहाँ पर लिमिट लग रही है डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ई की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने जस्ट इसके ऊपर पहले देखा डेल टी टेंड्स टू 0 करके, इसके ऊपर तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। उसमें हमने क्या किया, ऊपर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, और नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल टी। उसके बाद जब हमने लिमिट लगाई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो हमने ये स्टेप किया यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो फाई डैश टी इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर टी, ये तो था ही, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 1, तो ये तो बन गया 1। तो क्या बच गया, फाइव डैश टी इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर टी ए, क्योंकि डेल टी के ऊपर लिमिट है, इसके अंदर तो डेल टी है ही नहीं, तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ए एज इट इज, और इसको हम क्या मान कर आए थे, फाई टी। तो हमारे पास क्या आ गया कि फाई डैश टी इज इक्वल्स टू ए इंटू फाई टी, और फाई टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ई की पावर टी ए ना, तो इसका मतलब ई की पावर टी ए ने सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, ई की पावर टी ने सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया, तो हमारे पास एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, कौन सी, कि ई रेस टू पावर टी ए सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। इतना हो गया। अब सेकेंडली हमें क्या शो करना है कि ई रेस टू पावर टी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला चीज़ करेंगे, देखो, and we know that if phi is a solution then determinant of phi t is this। ये वाली चीज़ हम पहले थ्योरम करके आ चुके हैं, एबल लिवोलिस फॉर्मूला था शायद ये, तो हमने उस थ्योरम का यूज़ कर दिया। ठीक है, अगर फाई कोई भी सोल्यूशन है तो उसका डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूजिंग दिस रिजल्ट फॉर द गिवन सिस्टम। इस रिजल्ट का यूज़ हम अपने गिवन सिस्टम के लिए करेंगे, और टी नोट की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ फाई 0, क्योंकि टी नोट की जगह हमने 0 पुट किया है, एक्सपोनेंशियल लिमिट 0 से लेकर टी तक ट्रेस ऑफ ए एस डी एस। अब हमारे पास फाई टी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर टी ए। ठीक है, ये वाली चीज़ है। फाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू पावर 0 इंटू ए, इट मीन्स ई रेस टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास फाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो इट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ फाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो 1 बन गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ट्रेस ऑफ ए 0 टू टी डी एस। अब ट्रेस ऑफ ए को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर आएगा।
ठीक है ना, क्योंकि ए खुद कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल किसका, ट्रेस ऑफ ए इंटू टी का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी इंटू ट्रेस ऑफ ए। एक्सपोनेंशियल हमने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दो। अब देखो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ए की पावर एक्स, ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि ये कभी भी जीरो वैल्यू लेता ही नहीं है। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो इट मीन्स अगर ये जीरो नहीं बन सकता तो डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव टी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इट मीन्स फाइव क्या हो गई, फंडामेंटल मैट्रिक्स, क्योंकि फाइव टी ने दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। एक तो कौन सी, कि वो सिस्टम फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, सेकेंडली उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और हम फाइव टी को क्या मान कर आए थे, ई की पावर टी ए। ठीक है, तो मतलब ई की पावर टी ए फंडामेंटल मैट्रिक्स बन गई सिस्टम फर्स्ट की। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है पीरियोडिक सॉल्यूशन की। पीरियोडिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ एक्स टी इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। जैसे हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था उसी तरीके से पीरियोडिक सॉल्यूशन होता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या था, कि एक ऐसा फंक्शन जो कुछ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को अटेन कर ले। अब यहाँ पर इसी तरीके से पीरियोडिक सॉल्यूशन है कि इफ एक्स टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ए एक्स इंटू एक्स टी, कि अगर एक्स टी कोई भी सॉल्यूशन है किसी लीनियर सिस्टम का, देन द सॉल्यूशन एक्स टी इज सेट टू बी पीरियोडिक। तो हम इस सॉल्यूशन एक्स टी को पीरियोडिक कब कहेंगे, और कितना पीरियड, डब्ल्यू पीरियड, विद पीरियड डब्ल्यू इफ एक्स टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स टी। मतलब डब्ल्यू के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता चले। ठीक है, एक्स टी प्लस डब्ल्यू, जो उसकी वैल्यू एक्स ऑफ टी पर थी, तो डब्ल्यू के बाद फिर उसने वही वैल्यू ले ली। ठीक है, तो डब्ल्यू टाइम के बाद वो अपना पीरियड बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब वैल्यू को रिपीट कर रहा है अपनी। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना होगा, डब्ल्यू, और एक्स टी को हम क्या बोल देंगे, दिस इज अ पीरियोडिक सॉल्यूशन, क्योंकि डब्ल्यू पीरियड के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही पीरियोडिक सिस्टम है अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये हमारे पास कोई भी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, इसे हम पीरियोडिक सिस्टम कब कहेंगे, इफ ए टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड डब्ल्यू। यहाँ पर इस ए टी का पीरियोडिक होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ए टी पीरियोडिक हो गया तब हम इस सिस्टम को क्या बोल देंगे, दिस इज अ पीरियोडिक सिस्टम। और अगर इसका सॉल्यूशन पीरियोडिक हो गया तो हम बोल देंगे एक्स टी को पीरियोडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पीरियोडिक होने का मतलब क्या है, विद पीरियड डब्ल्यू, तो इट मीन्स ये डब्ल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो मतलब ए टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए टी, जो वैल्यू इसने टी पर ली तो डब्ल्यू के बाद भी उसने वही वैल्यू ली। ठीक है, तो इस होमोजीनियस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, दिस इज अ पीरियोडिक सिस्टम। किस पर डिपेंड कर गया, ये ए टी के ऊपर। ए टी अगर पीरियोडिक है तो पूरा का पूरा सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, दिस इज अ पीरियोडिक सिस्टम। अब इसके बाद इसके ऊपर थ्योरम है। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अ नॉन जीरो पीरियोडिक सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, दिस सिस्टम हमारे पास गिवन है, अ नॉन जीरो पीरियोडिक, तो इसका जो नॉन जीरो पीरियोडिक सॉल्यूशन होगा ऑफ पीरियड डब्ल्यू एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ आई माइनस ई रेज टू पावर ए डब्ल्यू इज सिंगुलर वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसका, इस सिस्टम का नॉन जीरो पीरियोडिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, विद पीरियड डब्ल्यू, अगर ये सिंगुलर होगी। ठीक है, और अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इस सिस्टम का एक नॉन जीरो पीरियोडिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा विद पीरियड डब्ल्यू। ठीक है, हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो हमने कंसीडर कर लिया कोई होमोजीनियस लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हमने ये मान लिया। हमें पता है ई रेस टू पावर ए टी इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स, तो इसकी जो फंडामेंटल मैट्रिक्स ई रेस टू पावर ए टी फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी, अभी लास्ट थ्योरम हमने की है। ठीक है, और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का। ये भी अभी हम प्रूव करके आए हैं कि जो जनरल सोल्यूशन होता है किसका, होमोजीनियस सिस्टम विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, वो इस टाइप का होगा। किस टाइप का, एक्स टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर ए टी इंटू सी टाइप का, जहाँ पर सी कोई भी नॉन जीरो वैक्टर है।
ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया एक्स टी पीरियोडिक सोल्यूशन है विद पीरियड डब्ल्यू। अगर एक्स टी पीरियोडिक सोल्यूशन है दैट मीन्स एक्स टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स टी, मतलब कि एक्स टी डब्ल्यू पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो एक्स टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम पीरियोडिक सोल्यूशन मान कर आए तो हमें क्या दिखाना है कि आई ई माइनस ए डब्ल्यू सिंगुलर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ चलाए जा रहे हैं हम, मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे गए थे वैसे हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम प्रूफ इसका हो जाएगा। तो हम मानकर चले एक्स टी पीरियोडिक सोल्यूशन है इसका, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, एक्स टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स टी इसका पीरियोडिक सोल्यूशन है, और एक्स टी की वैल्यू क्या थी, ई रेस टू पावर ए टी इंटू सी, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। देखो एक्स टी प्लस डब्ल्यू क्या आएगा, इससे यहाँ से एक्स टी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ई रेस टू पावर ए टी प्लस डब्ल्यू इंटू सी, ठीक है। एक्स टी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू ये है, यहाँ पर रख दी, इज इक्वल्स टू एक्स टी, और एक्स टी की वैल्यू क्या थी, ई रेस टू पावर ए टी इंटू सी। तो हमने इसके अंदर एक्स टी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू रख दी और एक्स टी की वैल्यू रख दी, ठीक है, जो हम ऊपर बोल चुके हैं। अब देखो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ई रेस टू पावर ए टी इंटू ई रेस टू पावर ए डब्ल्यू इंटू सी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर ए टी इंटू सी, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉमन निकालिए ई रेस टू पावर ए टी, तो ये वाली चीज़ बच गई। अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ये तो क्या हो गया, जीरो हो नहीं सकता। और सी हमारे पास क्या होता है, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, तो ये भी जीरो नहीं है, तो कौन जीरो होगा, ई रेस टू पावर ए डब्ल्यू माइनस आई, तो इट मीन्स ये हमारे पास कैसा हो गया, सिंगुलर। ऐसे भी बोल सकते हो, वरना इसको हम एज लीनियर सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो कैसे, कि ई रेस टू पावर ए टी तो कभी जीरो होगा नहीं, ये तो नॉन जीरो टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, ई रेस टू पावर ए डब्ल्यू माइनस आई इंटू सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम, ये होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई भी होमोजीनियस सिस्टम है ऑफ इक्वेशन इन कंपोनेंट ऑफ सी, और हमें पता है किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि ये सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये होमोजीनियस सिस्टम है, और इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से है, इसको अगर हम ए मान लें और इसको हम एक्स मान लें, एज अ सिस्टम कंसिडर करें होमोजीनियस, तो यहाँ पर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ई रेस टू पावर डब्ल्यू माइनस आई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इट मीन्स ई रेस टू पावर ए डब्ल्यू माइनस आई क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। जैसे एक्स टी को सोल्यूशन मान कर आए थे हम, और हमने सोल्यूशन नॉन जीरो सोल्यूशन माना था और दिखा दिया कि ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसी तरीके से जब इसे सिंगुलर मानकर चलेंगे तो यहाँ पर इफ एंड ओनली लिख दिया हमने कि हम सेम यही स्टेप अगर उल्टे तरीके से फॉलो करें तो हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि इसके पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला थ्योरम भी प्रूफ होगी।